ललितपुर से खबर। जनपद ललितपुर के नगर पालिका परिषद ललितपुर में व्यापक अनियमितताओं का खुलासा करते हुए पार्षद मनमोहन चौबे ने लगाए आरोप। बताया कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में अध्यक्ष उदासीन है। स्ट्रीट लाइट की मरम्मत नहीं हो पा रही है, नई लाइट खरीद भी नहीं हो रही। विकास कार्यों की निरंतरता के लिए बोर्ड की बैठक होना आवश्यक होता है, परंतु विगत 6 माह से बैठक ही नहीं हुई। अन्य पार्षदों से उनका मन जानने का प्रयास किया तो वो कैमरे पर आने से बचते हुए नजर आए, परंतु वो भी अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए। अध्यक्ष के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उस पर फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण पार्षद मनमोहन चौबे हैं। संवाददाता ने अध्यक्ष का पक्ष जानने हेतु उनके पालिका अध्यक्ष कार्यालय पर संपर्क किया, परंतु वहां ताला लटका रहा था। अध्यक्ष प्रतिनिधि जो उनके पति हैं वो भी कैमरे पर आने से बहाना बनाते दिखे। जिलाधिकारी नगर के विकास के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी उदासीन अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आज हैं श्री मनमोहन चौबे, पार्षद हैं, वार्ड नंबर 15 गांधीनगर के। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नगर पालिका में इतनी अनियमितताओं के बारे में आप। जी नमस्कार, मैं मनमोहन चौबे, एडवोकेट पार्षद, वार्ड नंबर 15 गांधीनगर से हूँ। नगर पालिका में अनियमितताओं का भंडार है। कहाँ से शुरू हुए ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन छोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे ललितपुर में सफाई व्यवस्था पे, प्रकाश व्यवस्था पे है, या निर्माण व्यवस्था पे रोडों के, उनके संदर्भ में बताना चाहते हैं। अभी जैसे शहर की हालत है कि लाइट विभाग के हिसाब से जो शहर में टेंडर होना चाहिए थे विद्युत विभाग की लाइटें खरीदने के लिए, वो भी नहीं कराए जा रहे हैं। जो मेंटेनेंस के नाम पर टेंडर होता था कि लाइटें सुधारी जाती थी, वो भी 4 महीने से टेंडर नहीं हुआ है। बताया जा रहा है जो लाइट का बाबू है महेंद्र कुमार जी यादव, उनसे पूछने पर कहते हैं कि वो अध्यक्ष महोदय के सिग्नेचर नहीं हो पा रहे, इस कारण से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। पूरे नगर में अंधकार मचा हुआ है। अब जब ये स्थितियां हैं तो शहर में कैसे प्रकाश की व्यवस्था कराएगा पार्षद और लोग। रही रोडों की व्यवस्था, तो रोडों की हालत आज ये है कि जगह जगह खुदे पड़े हुए हैं। निर्माण के नाम पर टेंडर तो होते हैं, लेकिन उन पर कार्य नहीं कराया जा रहा है। सुनने में आता है कि अध्यक्ष महोदय अस्वस्थ है, इस कारण वो नगर पालिका नहीं आ रही है, तो फाइलों पर दस्तखत नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी विडम्बनाएं हैं जिनके लिए हम लोग परेशान हैं। नगर पालिका जाती रहती है, लेकिन समय समय पर मिलने के बाद भी, यो महोदय के कहने के बाद भी कार्य नहीं हो रहे हैं। इस संदर्भ में हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है। अधिशासी अधिकारी महोदय से भी बात हुई, अधिशासी अधिकारी से बात हुई, प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, उनसे इस संदर्भ में चर्चा हुई, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य है। हमने सुना है कि आपके खिलाफ भी वो मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। जी जी, इसी संदर्भ में अभी हम पे पूर्व में भी 1 महीने पहले हरिजन का एक मुकदमा जो वहाँ के सहयोगी नगर पालिका, उन लोगों ने मिलकर लिखाया गया था कि किसी भी तरीके से हम अपनी आवाज़ को बंद करें, लोगों के खिलाफ बोलना। चूँकि अब आवाज़ इसलिए बोलना पड़ती है क्योंकि हम यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हमसे कहते हैं। जैसे सफाई व्यवस्था की बात होगी तो हमसे कहेंगे, रोडों की बात होगी तो हमसे कहेंगे, लाइट व्यवस्था की हम किससे कहेंगे? हम जाके नगर पालिका में गए। नगर पालिका के जब बाबू कर्मचारी अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मजबूरी में हमें इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ती। उसका परिणाम ये होता है कि हमारे खिलाफ ये दुष्प्रचार करके और साथी कर्मचारियों से हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखाए थे, जो कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की पहल के बाद जांच करा के उसको स्पंज कराएगा। उनके हम आभारी है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच कराई, हमें इस प्रकरण से मुक्त कराया। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं नगर पालिका में कि जो हम डीएम साहब के संज्ञान में दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी बोर्ड बैठक कब से नहीं हुई नगर? अभी नगर पालिका की बोर्ड बैठक को विगत 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है हमारी समझ में, और बोर्ड बैठक नहीं हुई, जबकि शासन का नियम है कि हर माह बोर्ड बैठक होना चाहिए, जिससे हम शहर के विकास कार्यों पर चर्चा कर सके और हमें करना क्या है उस पर आधार पर कर। लेकिन अब चूंकि ये तो तानाशाही कह लो, कुछ भी कह लो, नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों की या अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष महोदय की अभी तक कोई बोर्ड बैठक हुई नहीं। अब जब बोर्ड बैठक नहीं होगी तो विकास कार्यों पर चर्चा हो ही नहीं पा रही है। अब क्या हो रहा है शहर में, क्या नहीं हो रहा, ये तो जिला प्रशासन और ईओ महोदय दोनों मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर पार्षद की कोई सहमति नहीं, कोई अनुमति नहीं ली जा रही किसी भी निर्माण कार्य में। फर्जी हस्ताक्षर की बात आ रही है। जी जी, ये प्रकरण भी आया है सुनने में कि अध्यक्ष महोदय हमारी अस्वस्थ है। चूंकि अब जब वो अस्वस्थ है तो सिग्नेचर नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में हमने पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई है। माने वो जो फर्जी हस्ताक्षर हैं वो कौन कौन कर रहे हैं? कौन करेगा फर्जी हस्ताक्षर? वही करेंगे जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर परिवार से लोग हैं। इसके अलावा दूसरे को तो कोई राइट है नहीं करने का। अब लेकिन चूंकि ये मामला नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, इसकी जांच नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी महोदय को करना है, जिलाधिकारी महोदय को करना है। हमारा काम था सिर्फ सूचना देना, और हमने उन्हें सूचनाएं दी है। उस पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम इस पर संज्ञान लिया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कब तक करते हैं ये उनका व्यक्तिगत विषय है।
संवाददाता बलराम पचौरी के साथ प्रमोद गोस्वामी, ललितपुर।